दोस्तों, आज हम रामायण के उस पंक्ति के बारे में बताएंगे जो रामायण में लिखा हुआ है कि जब रामचंद्र जी जब लंका पे जा रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, तो जाने से पहले समुद्र से आग्रह कर रहे थे रास्ता के लिए। तो समुद्र जो है रास्ता नहीं दे रहा था। उसके बाद इन्होंने अग्नि बाण को क्रोधित होकर के चढ़ाया, जिससे सागर जो है प्रकट होकर के आग्रह किया। यह तुलसीदास ने लिखा है अपनी में पुस्तक में, जो तुलसीदास की लिखी हुई थी। उन्होंने यादवों के बारे में लिखा कि यादवों के आभीर यमन किरात खल स्वपचादित अति अध्रुपजे, अर्थात इसमें अहिर यादवों को नीच दिखाया गया है, पापी आदि बताया गया है। वही वाल्मीकि जी ने रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग में स्पष्ट किया है कि जब राम ने लंका जाने हेतु सागर को समाप्त करने के लिए गुस्से में जब बाण चढ़ाए अग्नि बाण को, तो भगवान राम को सनातन मार्ग न छोड़ने की सीख देते हुए बाण न छोड़ने का आग्रह किया। उसने आग्रह इसलिए किया कि उसने कहा कि आपके मारने से हमारे पानी सूख जाएगा, जीव हमारे अंदर जितनी भी चीज़ हैं, हमारे जो स्रोत हैं वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए फिर आग्रह क्या किया, इन्होंने लिखा है, दोनों पुस्तक में लिखा है, दोनों लोगों को, वाल्मीकि और प्लस तुलसीदास में लिखा है कि अब उसने क्या कहा, बाण को कहाँ चलाने के लिए कहा। सीधा बात, महासागर ने क्या कहा कि उत्तरेण माने उत्तर दिशा में जो बसे हुए लोग हैं, वो तो संस्कृत में लिखा हुआ, हम हिंदी में बता रहे हैं आपको। हे प्रभु, देख रहे हैं, मेरे उत्तर की ओर ध्रुमकुल्य नाम के विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर अर्थात अहिर यादव आदि जातियों से बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप रंग बड़े ही भयानक हैं। वे सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। इसलिए हे राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए, यानी चला दीजिए यादवों के ऊपर। तो महामना समुद्र की यह वचन सुन करके बाण दिखाए अनुसार उसी देश में राम ने उस बाण को छोड़ दिया, जो समुद्र के बगल में ही जो ध्रुमकुल्य था, और वज्र और मशीन के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा, वह स्थान उस बाण के कारण पृथ्वी के दुर्गम मरुभूमि यानी मरुस्थल हो गया, और प्रसिद्ध भी हो गया मरुस्थल के नाम पर। तो वाल्मीकि जी के अनुसार सारे निर्दोष अहिर यादव रावण से पूर्व ही जमीन दोज कर दिए गए, यानी रावण के मारने से पहले ही इन्होंने यादवों को मार दिया। अब बताइए, भगवान श्री रामचंद्र जी उस दिव्य और अमोघ बाण के छूटते ही ध्रुमकुल्य राज रेगिस्तान में बदलने के साथ ही ध्रुमकुल्यवासी यादव लोग रावण से पहले ही मार दिए गए। अब बताइए, राम की पूजा यादव कैसे करेगा? बेचारे निर्दोष ध्रुमकुल्यवासी। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे यादवों के बारे में तुलसीदास ने भी लिखा है कि आभीर यमन किरात खल स्वपचादी, यानी अहिर नीच अत्यंत पापी आदि इनको बताया है। और यहाँ पे लिख रहा है कि उत्तरायण जो उत्तर दिशा में जो बसे हैं कशित पुण्यत रोम, यानी कि ये समुद्र से उत्तर दिशा में जो बसे हुए ध्रुमकुल्य में जो यादव हैं वो पापी हैं। इनके पानी को छूते हैं, यूज करते हैं, स्पर्श करते हैं, जिससे इसका पानी अशुद्ध हो जाता है। और एक इन्हीं के आग्रह पर, समुद्र के आग्रह पर राम ने यादवों को मारा अग्नि बाण से, और मरुस्थल हो गया रेगिस्तान। जो हिंदुस्तान में रेगिस्तान है वो उनके अग्नि बाण की चर्चा है कि अग्नि बाण से मारा। तो राजस्थान में तो यादव रहते ही थे, उधर राजस्थान में ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कि रेगिस्तान में बदलने के साथ सारे ध्रुमकुल्यवासी यादव लोग रावण से पहले ही मार दिए गए। फिर भी आज यादवों का एक वर्ग जो अपने दूसरे यादव भाइयों से स्वयं को अलग और उच्च मानते हैं, उन ध्रुमकुल्य पुरखों के हत्यारों को भी महिमा मंडित करते नहीं थकते हैं।
यानी यादव जो है, यादव भाई ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए गर्व से जय श्री राम कहते हैं, अयोध्या चलो के सारे नारे लगाते हैं और वहाँ पर राम मंदिर निर्माण हेतु कृत संकल्प हैं। ऐसा क्यों? जबकि राम ने यादवों को मारा, नाहक मारा, बिना गलती का मारा। तो फिर यहाँ पे चंदा देने की, राम को भजने की, राम को भगवान मानने की, राम के बारे में बहुत वर्णन करने की यादवों को क्या ज़रूरत है? आखिर दयालु श्री रामचंद्र ने यादवों के देश पर बाण छोड़कर उन यादवों का संहार करके ध्रुमकुल्य राज्य को मरुस्थल क्यों बना दिया? आखिर क्या गलती किया था यादवों ने? तो ये इस समय जो चल रहा है ना अयोध्या वाला मामला, तो इससे पहले तो अपने को तो समझना पड़ेगा कि ये दो ठो लेखक लिखे हैं। अभी दोनों ने जिक्र किया है यादवों का। एक ने तो किया है कि यादव जो है पापी हैं, ये हैं तुलसीदास जी, और उसी को जो लिखे वाल्मीकि जी, तो वही बतिया 22वें सर्ग में लिख दिए, जो इसमें लिखा हुआ है कि ढोल पशु शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी वाली लाइन में, उसी के पन्ने के नीचे है ये समुद्र संवाद जो है राम का है। तो आखिर किसको माना जाए? हालांकि वाल्मीकि जी ने लिखी हुई चीज़ को उतारा है, लिखा है अपनी भाषा में, लेकिन तुलसीदास ने लिखा है यादवों को पापी बताया है, राम को लिखा है कि राम ने मारा है। तो कहने का मतलब कि राम के लिए अब तो यादवों के लिए बहुत ये जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें रामायण की दोनों पुस्तकों में है। अब आप सोचना आपको है, करना है आपको है, अब जैसा सोचिए। चीज़ और आगे देखिए, राम का वर्णन भारतीय संस्कृत के सुमेरियन संस्कृत से ही आयात है, लेकिन एक बहुत बड़ी हेडिंग ये है कि फिर अहिर राम को क्यों महिमा मंडित करे? भारतीय पुरोहितों ने तो द्वेष बस अहिरों का हत्यारा तक राम को बताया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राम अहिरों का हत्यारा है। तो राम ने तो अहिरों को ख़त्म करने के लिए अग्निबाण चलाया था, इसलिए अहिर क्यों बनाए राम मंदिर? तो राम मंदिर वाली बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यद्यपि राम युद्ध अहिरों से कभी नहीं हुआ, परंतु पुष्यमित्र शुंगकालीन पाखंडी ब्राह्मणों ने अपनी रामायण में लिखा कि जड़ अथवा चेतनाहीन समुद्र द्वारा राम से यह कहने पर कि पापी अहिर मेरा जल पीकर मुझे अपवित्र कर देते हैं, इसलिए अहिरों को मारिए। तो राम अपना अग्निबाण अहिरों के ऊपर छोड़ देते हैं। दोनों में लिखा हुआ है। कमाल की बात यह है कि दोनों में लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, तुलसीदास वाले में भी, और जो वाल्मीकि जी का है वो भी है। तो कहने का मतलब है कि वाल्मीकि ने तो वही लिखा जो तुलसीदास ने लिखा था, उसमें से थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों में यादवों का जिक्र है, आभीर का जिक्र है, ध्रुमकुल देश का जिक्र है। तो किसको माना जाए? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। यही देखिए समुद्र के आग्रह पर जो है बाण मार रहे हैं, ये वीडियो में जो दिखा रहा है, जाकर के मरुस्थल बना दिया ध्रुमकुल को सामने उत्तरी भारत में।